नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन में। फाइनली आरआरबी यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा डिटेल्ड ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया गया है एएलपी का, यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट का डिटेल नोटिफिकेशन आ गया है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम डिटेल से जानने वाले हैं कि क्या क्या इसका एग्ज़ाम पैटर्न रह सकता है, नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है या नहीं, सिलेबस क्या क्या रहेगा, कौन कौन से सब्जेक्ट आपसे पूछे जाएंगे, कितने नंबर ऑफ सब्जेक्ट मतलब कितने नंबर्स का ये एग्ज़ाम पेपर रहने वाला है, स्टेजेस कितने होने वाली है, संपूर्ण डिटेल हम इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। तो कोई भी आपका डाउट नहीं बचेगा। फिर भी आपकी कोई क्वेरी रह जाती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे ये देख लीजिएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स आरआरबी के द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। सीएन नंबर देख लीजिएगा 1/2024 है। आइए हम डिटेल से आ जाएंगे। मेन चीज़ें हम सारी डिस्कस कर लेंगे, कोई भी चीज़ नहीं छोड़ी जाएगी, जो भी मेन चीज़ होगी। तो ये देख लीजिएगा यहाँ पे ओपनिंग डेट एप्लीकेशन आपके 20 जनवरी, कल से इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। 20 जनवरी 2024 से इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। और जो क्लोजिंग डेट लास्ट डेट रखी गई है यहाँ पे देख लीजिएगा 19 फरवरी 2024 रखी गई है। रात के 11:59 तक आप इसमें ऑनलाइन कर पाएंगे। 19 फरवरी है तो मेरा यही सजेशन है, 1 या 2 दिन में आप जैसे ही इसका फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा और इसकी तैयारी में अभी से लग जाइएगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई होने वाला है इसके अंदर। और यहाँ पे देख लीजिएगा, प्लीज़ नोट डिटेल फिल इन क्रिएट एन अकाउंट फ्रॉम चूज़ आरआरबी कैन नॉट बी मॉडिफाइड। तो यहाँ पे एक आपको आरआरबी जोन सेलेक्ट करना पड़ेगा और उसी से आप अपना फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। यहाँ पे देख लीजिएगा, और ये यहाँ पे दिया भी गया है करेक्शन विंडो आपकी 20 फरवरी से लेके 29 फरवरी तक खोली जाएगी। यहाँ पे देख लीजिएगा डेट्स फॉर मॉडिफिकेशन विंडो फॉर करेक्शन इन एप्लीकेशन फ्रॉम विद पेमेंट ऑफ मॉडिफिकेशन फीस। तो यहाँ पे ये 20 फरवरी 19 फरवरी इसकी लास्ट डेट है। उसके बाद 20 फरवरी से लेके 29 फरवरी 9 दिन तक करेक्शन विंडो खोली जाएगी। उसके बाद कोई करेक्शन नहीं कर सकते आप। तो आपको अगर कोई गलती हो जाती है फॉर्म में तो आप इसको ठीक कर पाएंगे 29 फरवरी तक। आगे हम देख लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिएगा, एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट फॉलोइंग अ पोस्ट मेंशन्ड इन द टेबल बिलो, एप्लीकेशन कंप्लीट मस्ट सबमिटेड ओनली ऑनलाइन। तो यहाँ पे लिखा गया है ऑनलाइन फॉर्म आपको इसके अंदर भरना है। 19 फरवरी 2024 से पहले आपको अपना ऑनलाइन फॉर्म भरना है। पोस्ट की बात कर लेते हैं। आइए, यहाँ पे असिस्टेंट लोको पायलट की एएलपी की पोस्ट है, लेवल 2 सीपीसी 7th है। और यहाँ पे देख लीजिएगा, इनिशियल पे जो बेसिक पे है 19,900 आपको मिलने वाला है और मेडिकल स्टैंडर्ड A1 है। और जो एज की बात की गई है यहाँ पे देख लीजिएगा 18 से 30 साल एज मांगी गई है। और जो काउंटिंग होगी वो 1/7/2024 से एज आपकी काउंट की जाएगी। और यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी देख लीजिएगा 5696, 5700 के करीब ये वैकेंसियाँ रिलीज़ की गई हैं, बट इनको इन फ्यूचर इंक्रीज भी किया जा सकता है। यहाँ पे ये बेसिक इन नोटिफिकेशन में बताया भी गया है, हम चर्चा भी करेंगे। आइए हम आगे देख लेते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन में तो बेसिक सी जानकारी दी गई है, ज़्यादा इस पर हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आगे हम आ जाएंगे। यहाँ पे जो भी काम की चीज़ है वो हम डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पे देख लीजिएगा, मेडिकल फिटनेस की बात की गई है। कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट दे फुलफिल द प्रिस्क्राइब्ड मेडिकल स्टैंडर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ एएलपी। कैंडिडेट हु आर फाउंड मेडिकली अनस्टेबल पोस्ट नॉट गिवन एनी अल्टरनेट अपॉइंटमेंट। तो यहाँ पे ये बता दिया गया है कि आप मेडिकल फिटनेस फिट होनी चाहिए आपकी। उसके बाद एज की बात कर लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिएगा, एज कहा गया है कि एज 1/7/2024 से आपकी एज काउंट की जाएगी। 18 से 30 साल आपकी एज होनी चाहिए। और हम आगे आ जाएंगे। ये देख लीजिएगा, सिलेक्शन ऑफ आरआरबी वाइज रेलवे वाइज वैकेंसी इंडिकेटेड दिस सीएन ऑफ प्रोविजनल एंड दीज में इंक्रीज और डिक्रीज। देख लीजिए, यहाँ पे लिखा गया है इंक्रीज और डिक्रीज, मतलब आरआरबी के द्वारा इन वैकेंसियों को घटाया और बढ़ाया जा सकता है। तो घटाया तो बिल्कुल भी नहीं जाएगा, बस बढ़ाया ही जाएगा, बिकॉज इलेक्शन ईयर है। तो डोंट वरी, आप अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। डेफिनेटली इन वैकेंसीज़ को बढ़ाया जाएगा। आगे हम देख लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, कैंडिडेट मस्ट हैव देयर ओन एक्टिव मोबाइल नंबर एंड वैलिड पर्सनल ईमेल आईडी फॉर कम्युनिकेशन ड्यूरिंग दी एंटायर ड्यूरिंग ऑफ रिक्रूटमेंट। ऑल कम्युनिकेशन विल ओनली थ्रू एसएमएस एंड ईमेल। तो ये यहाँ पे बताया गया है कि जो भी आप फॉर्म के अंदर
ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर प्रोवाइड करवाएंगे वो एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि इन फ्यूचर में जो भी कम्युनिकेशन किया जाएगा वो आपके एक्टिव ईमेल और एसएमएस के थ्रू ही किया जाएगा, यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद हम देख लेते हैं, ड्यूरिंग वन ऑनलाइन एप्लीकेशन कैंडिडेट विल आस्क द क्रिएट एन अकाउंट, कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू fill in the detail required, account creation, utmost care, correction any kind not be permitted on अकाउंट। तो ये यहाँ पे बताया गया है कि आपको 1 जून से फॉर्म फिलअप करना है, और यहाँ पे ये बेसिक सी जानकारी बताई गई है, आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, उसी के थ्रू आप अपना फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। यहाँ पे आगे हम आ जाएंगे और यहाँ पे देख लीजिएगा, आफ्टर 29/2/2024 यहाँ पे RRB शैल नॉट बी एंटर एनी रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन फर्निश्ड इन द एप्लीकेशन। तो ये यहाँ पे पहले ही इन्होंने क्लियर कर दिया गया है कि 19 फरवरी आपकी लास्ट डेट है, तो उसके बाद 20 फरवरी से लेके 29 फरवरी तक 9 दिन का समय दिया जाएगा। उसके बाद RRB की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी कि आप अगर अपने फॉर्म में मॉडिफिकेशन नहीं कर पाए, तो ये यहाँ पे स्पेशली साफ साफ बता दिया गया है। शॉर्ट लिस्ट ऑफ कैंडिडेट कैसे किया जाएगा आइए देख लेते हैं। फॉर द सेकंड स्टेज CBT शैल बी डन RRB वाइज at the rate of 15 times of vacancy of the RRB may increase decrease as recruitment railway administration. It will be based on their merit in CBT 1. Mark will be normalized in the stage of exam the involves multiple shift। तो ये यहाँ पे बता दिया गया है कि जो टायर 1 लिया जाएगा, CBT 1 लिया जाएगा, वो एक क्वालिफाइंग स्टेज है, और जो क्वालिफाइंग स्टेज CBT 2 के लिए क्वालिफाई करेंगे वो 15 गुने बच्चों को, जो वैकेंसी जितनी भी है अभी, जैसे मान के चलते 5700 वैकेंसी है, तो इनका 15 गुना बच्चों को स्टेज सेकंड में पास किया जाएगा। ये यहाँ पे थोड़ा सा बता दिया गया है। आगे देख लेते हैं, नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे रखी गई है, देख लीजिए। नेगेटिव मार्किंग, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग 1/3 मार्क फॉर एवरी wrong answer both CBT 1 and CBT 2. There shall be no negative marking in the computer based aptitude test CBT। तो ये यहाँ पे बताया गया है, जो CBT 1 होने वाला है उसमें नेगेटिव मार्किंग रखी गई है, 1/3 इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। बट जो स्टेज 2 होगा, CBT 2 होगा, जिसको CBAT भी कहा जाता है, उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है। तो ये थोड़ा सा आप अपना ध्यान रखिएगा। आगे हम देख लेते हैं, ये जर्नल इंस्ट्रक्शन है, कोई काम की चीज़ नहीं है, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिएगा। मैं डिटेल से नोटिफिकेशन टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। ये बेसिक सी जानकारी है। पोस्टिंग, सर्विस फी, ट्रेन, ट्रैवल फैसिलिटी, ये ट्रैवल फैसिलिटी भी दी जाएगी, यहाँ पे देख लीजिएगा, जब आपका एग्ज़ाम होगा तो उसमें दी जाएगी ट्रैवल फैसिलिटी। आगे हम देख लेंगे, स्टैंडर्ड मेडिकल फिटनेस वैकेंसीज़, जो ये थोड़ा सा मेडिकल स्टैंडर्ड देख लीजिएगा, यहाँ पे A1 होना चाहिए, फिजिकल फिट इन ऑल रिस्पेक्ट में होना चाहिए, डिस्टेंस विजन देख लीजिए 6/6 का होना चाहिए, विदाउट ग्लासेस, फॉगिंग टेस्ट मस्ट नॉट बी एक्सेप्टेड, 2+D नियर विजन यहाँ पे देख लीजिए विदाउट ग्लासेस, एंड मस्ट पास टेस्ट फॉर कलर विजन, बाइनोकुलर विजन यहाँ पे देख लीजिएगा। A1 आपका टेस्ट होना चाहिए इसके अंदर, मेडिकल के अंदर। उसके बाद हम नीचे आ जाएंगे, ये बेसिक सी जानकारी भारत का नागरिक होना चाहिए। आगे हम आ जाएंगे, जो भी काम की चीज़ है। एज लिमिट की बात कर लेते हैं, यहाँ पे देख लीजिए 18 से 30 साल एज आपकी होनी चाहिए। और कम्युनिटी कैटेगरी की बात करें तो SC ST के लिए 5 साल की एज की छूट दी गई है, OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 साल की दी गई है, और एक्स सर्विसमैन के लिए 3, 6 और 8 दी गई है। ये यहाँ पे आप देख लीजिएगा, जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं आप उस हिसाब से अपना रिजर्वेशन पा सकते हैं। ये एज ग्रुप देख लीजिएगा, यहाँ पे जनरल वालों की एज 2/7/1994 रखी गई है, OBC NCL के लिए 2/7/1991, मतलब 3 साल की छूट यहाँ पे दी गई है, और SC ST के लिए 2/7/1989 इनको 5 साल की छूट दी गई है। और यहाँ पे ऑल कैंडिडेट की जो लोअर लिमिट दी गई है ये भी देख लीजिएगा 1/7/2006। तो ये देख लीजिएगा अपर एज और लोअर लिमिट जो दी गई है, इन दोनों के बीच में अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। ये यहाँ पे थोड़ा सा बता दिया गया है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन मैं कल बता चुका हूँ शॉर्ट नोटिस में, फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। द लिस्ट ऑफ एसेंशियल क्वालिफिकेशन गिवन इन लेक्चर A में दिया गया है, आप आराम से देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से पढ़िएगा। अगर आप एलिजिबल हैं तो इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। 19 फरवरी 2024 से पहले आप अपना फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा, ये यहाँ पे बताया गया है। एग्जामिनेशन फ़ीस की बात कर लेते हैं, आइए कितनी फ़ीस आपसे चार्ज की जाएगी। तो फॉर ऑल कैंडिडेट से 500 रुपये लिए जाएंगे सभी कैंडिडेट से,
और जो SC ST एक्स सर्विसमैन फीमेल ट्रांसजेंडर इन बच्चों से 250 रुपये फ़ीस ली जाएगी। ये थोड़ा सा यहाँ पे बता दिया गया है। नोट के अंदर देख लेते हैं, ओनली कैंडिडेट हु अटेम्प्ट CBT 1 विल गेट ए रिफंड देयर एग्जामिनेशन फीस एज मेंशन्ड अबव। तो ये फीस भी रिफंड की जाएगी आपकी, अगर आप CBT 1 पेपर दे के आएंगे तो ही आपकी रिफंड फीस की जाएगी, अदरवाइज नहीं रिफंड की जाएगी। ये थोड़ा सा यहाँ पे बता दिया गया है। मोड ऑफ फ़ी पेमेंट वही आपका ऑनलाइन आपको फ़ीस कटवानी है। ये बेसिक सी जानकारी है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के बारे में। वर्टिकल जो भी काम की चीज़ है हम वही डिस्कस करेंगे सिर्फ इसके अंदर, बाकी ये तो बेसिक सी जानकारी है, कोई आपके काम की चीज़ नहीं है। एक्स सर्विसमैन, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, चलो 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 आगे चलो। फर्स्ट स्टेज CBT 1, हाँ यहाँ से देख लेते हैं। रिक्रूटमेंट प्रोसेस से हम देख लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, कैंडिडेट कैन अप्लाई ओनली 1 RRB, मतलब एक RRB आपको चूज कर लेना है और ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल सबमिट कर देना है। उसके बाद द रिक्रूटमेंट प्रोसेस कितने प्रोसेस में आपकी ये जो भर्ती है वो कंप्लीट करवाई जाएगी, देख लीजिएगा। फर्स्ट स्टेज आपका CBT 1 होने वाला है, सेकंड स्टेज में आपका CBT 2 होने वाला है। उसके बाद आपका कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा जिसे CBAT बोला जाता है। उसके बाद आपका DV डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और सबसे लास्ट में आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। इतनी स्टेजेस में आपका ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा, यहाँ पे ये बता दिया गया है। तो फर्स्ट स्टेज ये देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेज CBT में आपसे क्या कुछ पूछा जाने वाला है, ये देख लीजिएगा। CBT 1 विल बी ओनली ए स्क्रीनिंग एग्जाम फॉर शॉर्ट लिस्टिंग एलिजिबल कैंडिडेट। तो ये यहाँ पे बता दिया गया है, जो CBT 1 आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा वो ओनली एक क्वालिफाइंग नेचर का है, जिससे बच्चे CBT 2 को एग्ज़ाम में पास किए जाएंगे। ये सिर्फ एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, शॉर्ट लिस्टिंग बच्चों को किया जाएगा। इस जो CBT 1 के मार्क्स है वो मेरिट लिस्ट में काउंट नहीं होंगे, इतना सा आप समझ लीजिएगा। CBT 2 बेस्ड ऑन देयर नॉर्मलाइजेशन मार्क एंड मेरिट के ऊपर। आगे हम देख लेते हैं, द मार्क्स ऑफ CBT 1 शैल नॉट बी काउंटेड वाइल प्रिपेयरिंग और फाइनल पैनल। वही मैं ऊपर अभी आपको बताया है, जो CBT 1 के मार्क्स होंगे वो फाइनल मेरिट लिस्ट में काउंट नहीं किए जाएंगे। उसके बाद देख लेते हैं, कैंडिडेट बिलोंगिंग टू OBC ST ST who are shortlisted for CBT 2 are availing relaxing standard of age shall continue treated candidates their respective reserved communicates only for all subsequent stage of process। तो ये यहाँ पे बता दिया गया। आइए थोड़ा सा प्रोसेस के बारे में जान लेते हैं। पैटर्न एंड सिलेबस CBT 1 में क्या रहने वाला है। 60 मिनट का आपको इसके अंदर समय दिया जाएगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन 75 आपसे पूछे जाएंगे, जो कि 75 मार्क्स के रहेंगे। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहने वाला है। देयर शैल बी नेगेटिव मार्किंग 1/3 इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। और नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क विल बी डन CBT हेल्ड इन मल्टीपल शिफ्ट। मल्टीपल शिफ्ट में इसका एग्ज़ाम लिया जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है नॉर्मलाइजेशन इसके अंदर किया जाएगा। मिनिमम पास परसेंटेज एलिजिबिलिटी की बात करें तो जर्नल और EWS के लिए 40% मार्क रखा गया है, और जो OBC NCL के लिए 30% रखा गया है, SC के लिए 30% रखा गया है, और ST के लिए 25% रखा गया है। तो ये थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। आगे हम आ जाएंगे, ये सिलेबस आप देख लीजिएगा। मैथमेटिक्स में से ये टॉपिक्स पूछे जाने वाले हैं, नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, डेसिमल, फ्रिक्शंस, LCM HCF, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, परसेंटेज, मेंशुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिक्स, स्क्वायर रूट, एज कैलकुलेशन, कैलेंडर, क्लॉक, पाइप्स और ये सिस्टम एटसेट्रा। ये टॉपिक्स आपसे मैथ में पूछे जाएंगे। आइए रीजनिंग की बात कर रहे थे। रीजनिंग में आपसे क्या पूछे जाएंगे, यहाँ पे देख लीजिएगा। एनालॉजी, अल्फ़ाबेटिकल नंबर, सर्विस, कोडिंग, डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, रिलेशनशिप, सिलोजिज्म, जम्बलिंग, वेन डायग्राम, डेटा इंटरप्रेशन एंड सफिशिएंसी, कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग, सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस, एनालिटिकल रीजन, क्लासिफिकेशन, डायरेक्शन, स्टेटमेंट, आर्गुमेंट्स। तो ये सारे टॉपिक्स आपसे रीजनिंग में पूछे जाने वाले हैं। जनरल साइंस में आपसे देख लीजिएगा क्या पूछा जाएगा। द सिलेबस अंडर द शेल कवर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस। ये सब्जेक्ट आपसे पूछे जाएंगे साइंस में, जो कि 10th स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद जनरल जीके अवेयरनेस देख लीजिएगा। GK GS जो आपसे पूछी जाएगी। करंट अफेयर आपसे पूछा जाएगा, साइंस आपसे पूछी जाएगी, टेक्नोलॉजी पूछा जाएगा, स्पोर्ट्स पूछा जाएगा, कल्चर पूछा जाएगा, पर्सनैलिटीज़, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स एंड सब्जेक्ट ऑफ इम्पोर्टेंस। तो ये आपसे GK GS में पूछा जाएगा। CBT 2 की बात कर लेते हैं। CBT 1 ओनली को स्क्रीनिंग टेस्ट है। CBT 2 में आपसे देख लीजिएगा
शॉर्ट लिस्ट ऑफ कैंडिडेट फॉर CBT2 शैल बी डन RRB वाइज एंड कम्युनिटी वाइज पर देयर नॉर्मलाइज मार्क्स मेरिट CBT1। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट टू शॉर्ट लिस्ट CBT2 शैल बी लिमिटेड ऑन 15 टाइम्स, तो 15 गुना बच्चों को CBT2 के लिए बुलाया जाएगा। और आगे हम देख लेते हैं पैटर्न ऑफ सिलेबस, देख लेते हैं CBT2 में क्या रहने वाला है। तो ये देख लीजिएगा पैटर्न ऑफ सिलेबस। CBT2 शैल कंपाइज 2 पार्ट्स VI पार्ट ए और पार्ट बी डिटेल बिलो। तो जो CBT2 होने वाला है वो पार्ट दो पार्ट में कंडक्ट करवाया जाएगा, पार्ट ए और पार्ट बी। यहाँ पे देख लीजिएगा टोटल ड्यूरेशन 2 आवर एंड 30 मिनट्स, टोटल क्वेश्चन 175। तो ये देख लीजिएगा जो CBT2 होने वाला है वो 2 घंटे 30 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। टोटल क्वेश्चन आपसे 175 नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पार्ट ए में 90 मिनट दिए जाएंगे जो कि 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और जो पार्ट बी होगा उसमें 60 मिनट दिए जाएंगे जिसमें 75 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। तो इस हिसाब से आपको CBT2 कंडक्ट करवाया जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं देयर शेल बी नेगेटिव मार्किंग 1/3 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। तो इसके अंदर भी नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क विल बी डन CBT हेल्ड इन मल्टीपल शिफ्ट। तो नॉर्मलाइजेशन इसके अंदर भी किया जाएगा। पार्ट ए मिनिमम पास परसेंटेज, जो पार्ट ए होगा CBT2 के अंदर उसके अंदर भी मिनिमम क्राइटेरिया रखा गया है। जनरल EWS के लिए 40%, OBC के लिए 30%, SC के लिए 30% और OBC के लिए 25%। तो ये यहाँ पे बताया गया है। आइए हम देख लेते हैं यहाँ पे ओनली मार्क्स स्कोर्ड इन पार्ट ए शैल बी काउंटेड फॉर शॉर्ट लिस्टिंग of candidate for the further stages of their recruitment process provided the candidate respective of community able to secure qualifying mark 35% इन पार्ट बी। तो ये बता दिया गया है जो क्वालिफाइंग मार्क होगा वो पार्ट बी का जो होगा वो 35% मार्क ऐड किया जाएगा। और जो सिलेबस रहने वाला है पार्ट ए के लिए सेम कॉपी पेस्ट किया गया है जो हमने ऊपर डिस्कस किया था। यहाँ पे देख लीजिएगा मैथ और जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। तो ये अपने टॉपिक्स देख लीजिएगा, इन्हीं टॉपिक्स के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी स्टार्ट कीजिएगा। और जो पार्ट बी रहने वाला है सिलेबस पार्ट बी का, यहाँ पे देख लीजिएगा ये पार्ट बी का सिलेबस रहने वाला है। पार्ट बी में देख लीजिएगा ये सिलेबस आने वाला है। क्वालिफाइंग परसेंटेज इसके जो है वो 35% काउंट किया जाएगा। कैंडिडेट ई रिस्पेक्टिवली कैटेगरी कम्युनिटी यहाँ पे बता दिया गया। सिलेबस ऑफ वेरियस ट्रेड्स हैं जो देख लीजिएगा, ये ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको सब कुछ मिल जाएगा इसके अंदर। हम आगे देख लेते हैं। तो ये पार्ट बी CBT2 की जो क्वालिफिकेशन है वो देख लीजिएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस स्ट्रीम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ये क्वालिफिकेशन है। और यहाँ पे ये जो ट्रेड है वो देख लीजिएगा पार्ट बी के लिए इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, वायरमैन, आर्मेचर, कोयल वाइंडर, रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशन मैकेनिक। और ये यहाँ पे देख लीजिए इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर एंड कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर। यहाँ पे ट्रेड देख लीजिएगा इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिक, रेडियो, टीवी। यहाँ पे देख लीजिएगा मैकेनिकल इंजीनियर एंड कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस स्ट्रीम ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। यहाँ पे देख लीजिएगा फिटर मैकेनिक, मोटर व्हीकल, ट्रैक्टर मैकेनिक और एयर कंडीशनर मैकेनिक, हीट इंजन और ये मिलवेट मेंटेनेंस मैकेनिक। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे दिया गया है, आप ध्यान से देख लीजिएगा इसको। उसके बाद यहाँ पे ये देख लीजिएगा ऑटोमोबाइल के बारे में भी दिया गया है। इंजीनियरिंग एंड कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस स्ट्रीम्स ऑटोमोबाइल्स इंजीनियरिंग। यहाँ पे देख लीजिएगा मैकेनिक, मोटर व्हीकल, ये ट्रेड दी गई है। ट्रैक्टर मैकेनिक, डीजल, हीट इंजन, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन मैकेनिक। तो ये यहाँ पे बेसिक सी जानकारी बताई गई है। कंप्यूटर बेस्ड यहाँ पे टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा CBAT। और ये यहाँ पे देख लीजिएगा। आगे हम देख लेते हैं विज़न वगैरह यहाँ पे दिया गया है। क्वालिफाइंग मार्क भी 42 मार्क्स, हाईएस्ट बैटरी सेपरेटली। अंत में आपका यहाँ पे ये देख लीजिएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है, DV कंडक्ट कराया जाएगा। हाउ टू अप्लाई कैसे करना है यहाँ पे बेसिक सी जानकारी दी गई है, कोई खास नहीं है, कोई आपको एक चूज़ कर लेना है। तो आई थिंक ये नोटिफिकेशन हमने अच्छे से रीड कर लिया, कोई भी चीज़ नहीं छूटी है। मेन चीज़ हमने सारी डिस्कस कर ली है। एब्रीवेशन है, ये कोई काम की चीज़ नहीं है आपकी। पैरामीटर्स नॉट सूटेबल असिस्टेंट लोको पायलट, मिनिमम क्वालिफिकेशन, ये क्वालिफिकेशन देखना चाहिए तो आप देख सकते हैं। ये रही यहाँ पे, मैंने कल भी अच्छे से शॉर्ट नोटिस में डिस्कस किया था, बाकी आप देख लीजिएगा। यहाँ पे इन कैटेगरी के बच्चे भर पाएंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये था नोटिफिकेशन इसका जो हमने कंप्लीट कर लिया है।
अगर आप एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए तो डेफिनेटली फॉर्म फिलअप कीजिएगा। इसकी इंक्रीज भी डेफिनेटली इंक्रीज कर दी जाएगी। अभी 5700 पोस्ट हैं लगभग, बट ये 10 से 15,000 वैकेंसी होनी चाहिए और ये बढ़ाई भी जाएंगी। बट आप अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। अगर इस फॉर्म को फिलअप करने वाले हैं 20 जनवरी यानी कल से इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। जल्दी से जल्दी आप अपनी तैयारी में लग जाइएगा। कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को भी टैप कर लीजिएगा ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। यूट्यूब में हमें फॉलो करते हैं तो प्लीज़ हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारी नोटिफिकेशन, सारी अपडेट सब कुछ वहाँ पर बताई जाती है। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।